हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल 5 क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 90 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। आज हम आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वर A, B, C and D as follows: P equal to A cube B square upon root of C D. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in quantity P? देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो एरर से है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको पहले लिख लीजिए, राइट। तो देखिए P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 1/2 इंटू डी। अब देखिए ए बी सी में आपको परसेंटेज एरर दे रखी है, ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर 1%, 3%, 4% और 2% ये आपको एरर दे रखी है इन सब में। अब देखिए सबसे पहले देखिए रिलेटिव एरर, देखिए डेल्टा पी अपॉन पी, रिलेटिव एरर इन पी में ये क्या हो जाएगा, क्यूब डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। यदि हम इसको दोनों तरफ, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या कर दे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर। तो ये आ जाएगी परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। तो ये आ जाएगी परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 इंटू या 2 परसेंटेज एरर इन B प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू ए में परसेंटेज एरर 1 प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर 3 प्लस 1/2 इंटू सी में परसेंटेज एरर 4 प्लस 2 डी में परसेंटेज एरर। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। तो देखिए परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 13। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
इस तरीके से आप परसेंटेज एरर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 45 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the midpoint the height of the point from where the ball is thrown is 50 meter from the ground. How long will it be before the ball hits the ground? किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 45 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। जिस बिंदु से गेंद उसकी धरती ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, गेंद को धरती से टकराने में कितना समय लगेगा, आपको टोटल टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, क्या करना है आपको, ये आपको एक बहुमंजिला भवन है, ये इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, ये क्या है, ग्राउंड है, और ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर आपको दे रखी है। अब क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस भवन की छत से, ये छत है इसकी, ठीक है, और ये छत के, अब देखिए यहां से जो गेंद है वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, वर्टिकली, जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u 45 मीटर पर सेकेंड है। अब ये कह रही है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा है कि गेंद धरती पर जब टकराएगी तो उसमें कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले गेंद क्या करेगी, अपनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगी, उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद वापस ये नीचे आके ग्राउंड को टच करेगी। यहाँ पे ये मैक्सिमम अपनी हाइट लेगी, मैक्सिमम हाइट के बाद ये नीचे की ओर यानी कि ग्राउंड की ओर आएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट देखिए, बॉल को जब हम फेंकते हैं यानी कि थ्रो करते हैं, कहां से, भवन की, इमारत की छत से, तो देखिए यहां से लगा के जब ये वापस उसके बराबर हाइट में आ जाती है तो देखिए इसमें टोटल समय कितना लगेगा। तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं t1, और यहां से यहां तक t2। तो हमें t1 और t2 ज्ञात करके, तो देखिए टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो सबसे पहले हम t1 ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बॉल ऊपर की ओर जा रही है, तो देखिए u कितना हो जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में, a है वो g, ठीक है, माइनस g के इक्वल होगा। और देखिए जब ये बॉल यहां से यहां तक आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए ये वापस उसी तल में आ गया, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, s कितना है, 0। तो देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट 0, u 45 t हमें ज्ञात करना है, प्लस हाफ g की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे रखा है g, आपको 10 मान लीजिए, तो देखिए माइनस g यानी कि माइनस 10 t स्क्वायर। यहां से जो आपके पास जो वैल्यू आएगी 45t इक्वल टू 5t स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू आपको 2 प्राप्त होगी, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 9। अब देखिए ये जो दो वैल्यू है t बराबर 0 पे, तो यहाँ बॉल यहाँ थी इनिशियल कंडीशन में, और जब वापस उसी लाइन में आएगी
ठीक है, तो उसमें कितना समय लगेगा, 9 सेकेंड। अब हमें ज्ञात करना है यहां से ग्राउंड तक, इस हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें T2 ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए ये बॉल कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, नीचे की ओर। तो देखिए वेलोसिटी वही रहेगी, u इक्वल टू माइनस का 45, और देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी नीचे की ओर आ रही है, और हाइट कितनी है ग्राउंड, माइनस का 50 मीटर, g माइनस 10। अब देखिए वापस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए माइनस का 50 माइनस 45 टी प्लस 1/2 माइनस 10 टी स्क्वायर, माइनस 50 इक्वल टू माइनस 45 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए माइनस 10 इक्वल टू माइनस 90 माइनस टी स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 10t माइनस 10 इक्वल टू 0, टी माइनस 1 प्लस 10 टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 1 टी प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए t की वैल्यू हमें दो प्राप्त होगी, वैल्यू t इक्वल टू एक तो 1 और एक मिलेगी t इक्वल टू माइनस 10 सेकेंड। तो देखिए नेगेटिव टाइम तो होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये t2 है। देखिए टोटल टाइम t इक्वल टू क्या था, t1 प्लस t2। यहां से हमें t2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1 सेकेंड। तो देखिए जो ये टोटल टाइम लगेगा t1 प्लस t2 का सम होगा 9 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो देखिए जब ये धरती पर गेंद धरती पर टकराएगी तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए बुलेट of 0.1 kg is thrown with an initial horizontal velocity of 40 meter per second in open space parallel to the earth's surface. The equation of the path of the bullet is, पृथ्वी तल के समांतर मुक्त आकाश में 0.1 kg की गोली 40 मीटर यानी 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक क्षैतिज वेग से फेंकी जाती है। गोली के पथ के वक्र की समीकरण होगी, जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। अब देखिए सॉल्यूशन, ये कह रहा है ये एक क्या है, देखिए पृथ्वी तल के, ये पृथ्वी तल है, इसके समांतर समांतर देखिए ये y है और ये क्या है, x है। तो ये x के समांतर यानी पृथ्वी तल के समांतर x। तो देखिए पृथ्वी तल के समांतर मुक्त आकाश में इसका मास जो दे रखा है वो 0.1 kg, ये भी नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए गोली 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक क्षैतिज वेग से, तो देखिए ux आपको दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड, ux दे रखा है। गोली के पथ के वक्र की समीकरण होगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला वही यूज लेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका यूज लेंगे x एक्सिस में, x डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2
ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए यू एक्स से इसको फेंकी गई है, यहां कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्स की डायरेक्शन में नॉट एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो x इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू 40 टी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपॉन 40। अब हम y डायरेक्शन यूज लेंगे, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए गेंद जो फेंकी गई है वो यू एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में फेंकी गई है और वेलोसिटी भी एक्स में है, तो यू वाई कितना है यहाँ पे 0 है, यानी कि वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, यू वाई कितना है 0। तो देखिए y इक्वल टू 0 हो गया, 1/2 g की वैल्यू देखिए y की डायरेक्शन में अप -10 टी स्क्वायर, तो 1/2 -10 t की वैल्यू यह पुट कर दीजिए x अपॉन 40 होल स्क्वायर। तो देखिए 1/2 -10 एक्स स्क्वायर इंटू 40 से 0 कैंसल, तो देखिए यहां से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन -360 वाई की वैल्यू। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।